How are you all? We will continue with explanation of chapter number 4, heat, session number 2. In last session, children, we have discussed about heat as an energy, how heat performs work, right? Heat is an energy, that is why we can tell that heat can also perform work like how other human beings are doing, right? Then we have seen one activity about how we can feel the different water, for example cold, hot, warm, right? So we can feel it and we can compare it with our body temperature. Now regarding the body temperature we have learned. So today we are going to learn how to measure temperature, right? Our topic is measuring temperature. The temperature of a substance or a body is measured of degree of hotness or coldness of the substance of body. अब हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं कि हमारा बॉडी गर्म है या ठंडा है। कुछ सब्सटेंस जो है जैसे कि टी है वो हॉट होती है, जूसेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, आइसक्रीम्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी टेम्परेचर भी डिफर करते हैं। अब जब हमें बुखार आता है तो हम बिना टच किए बता सकते हैं दैट वी आर हैविंग फीवर और टेम्परेचर इज इंक्रीज। कब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा पसीना होता है तो हमारा बॉडी ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, राइट? इफ वी सिट बिलो द फैन और वी सिट इनसाइड द एसी हॉल। तो ये सब जो है वो कंपैरिजन हम हमारे बॉडी से करते हैं, हाउ हॉट और कोल्ड a substance or a body is. So now we are going to learn about how to measure temperature, right? और जब कुछ substance hot या cold होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? temperature, right? temperature से हम उसे bifurcate कर सकते हैं कि इतने temperature से ये hot है या इतने temperature से ये cold है। So scale of temperature. A thermometer has graduation that is marking on scale. आपने thermometers देखे होंगे। Here in the picture also I have shown. There are marking inside the thermometers, right? So a thermometer is having graduation. जैसे कि scale में भी छोटी-छोटी lines होती हैं that is showing the centimeter. Same way in thermometer also some markings are present. These are called the lower and the upper fixed point. अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मार्किंग होता है ये लोअर से स्टार्ट होता है और ये अपर पॉइंट फिक्स पॉइंट हम कहते हैं। The two commonly used scales for measuring temperature are Celsius and the Fahrenheit. अब कुछ आपने वेदर चेक पे भी देखा होगा, वेदर्स जब आप डिस्क्राइब करते हो तो उसमें देखा होगा इतनी डिग्री से गर्मी बढ़ रही है, इतनी डिग्री से ठंड बढ़ रही है या ठंड लग रही है। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज हैविंग दिस डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। सो ऑल द टेम्परेचर्स आर मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। On the Celsius scale, the main point of ice, melting point of ice is taken as 0. जब हम कोई भी थर्मोमीटर लेते हैं और जो आइस होता है उसे हम मेजर करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री। वैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री पे वो बॉइल होता है और 0 डिग्री पे वो आइस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन फॉरेन कंट्रीज यू मस्ट हैव सीन, राइट? फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका के अंदर हमेशा टेम्परेचर बिलो 0 होता है एंड स्नो इज देयर इन द पर्टिकुलर कंट्री फॉर होल ईयर। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द सन रेज आर नॉट पासिंग इन दैट प्लेस फॉर द होल ईयर। तो उधर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही डाउन होता है, दैट इज कोल्ड। दैट इज व्हाई द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट्स फ्रीज। और जब वहां पे भी बारिश होती है तो वो कोल्डनेस से जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो अपने आप आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
राइट, एंड इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो 0 डिग्री से कम जो होता है दैट इज इन माइनस, इट इज वेरी वेरी कोल्ड, और जब वो 100 डिग्री तक पहुंचता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, पानी बॉईल होना शुरू होता है। अब समर में जब आप टेरेस पे एक बाउल वाटर रखोगे दोपहर के टाइम पे तो वो वार्म हो जाएगा, लेकिन जब हम उसे फ्लेम पे रखते हैं तो वो बॉइलिंग जो होता है उसके अंदर आप फिंगर भी नहीं डाल सकते हो, अदरवाइज यू विल गेट बर्न्स। दिस इज द स्केल यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये जो स्केल है सेल्सियस स्केल, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब जब हमें बुखार आता है तब भी हम हमारा टेम्परेचर डिग्री में मेजर कर, सेल्सियस में मेजर करते हैं, और हम यही थर्मोमीटर अपने माउथ पे या तो फिर बॉडी पार्ट्स में रख के हमारा बॉडी टेम्परेचर ले सकते हैं, राइट। नाउ हाउ टू यूज ए थर्मोमीटर। ए थर्मोमीटर इज ए बल्ब फिल्ड विथ मर्क्यूरी। अब ये जो बल्ब आपको दिखाया गया है, ये जो बल्ब है उसके अंदर मर्क्यूरी फिल होती है। नाउ मर्क्यूरी इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ मेटल। मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। एंड ग्लास स्टेम विथ अ थिन हॉलो ट्यूब रनिंग विद इट। अभी आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक हॉलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, राइट। When the bulb is contact with hot object, the mercury gets heated and rises in the thin bulb called capillary tube. अब जब आप समझो कि ये थर्मोमीटर को आपने बॉइलिंग वाटर में रखा, राइट, तो मर्क्यूरी हीट हो जाएगी। When the metal is heated, it starts expanding. तो वो ये कैपिलरी ट्यूब, ये जो ट्यूब है हॉलो ट्यूब, उसके अंदर मर्क्यूरी अब जाना शुरू करती है, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब इन विच द मर्क्यूरी इज एक्सपांडिंग, एंड एज सून एज यू रिमूव इट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर और द वार्म वाटर और द बॉडी, then the mercury again start coming into its original position, it starts contracting. The marking up to which the mercury rises tells you the temperature of the object. अब जब तक ये मर्क्यूरी ऊपर की तरफ जाती है तो वो हमारा टेम्परेचर दिखाती है, राइट। So this was about thermometer, and children you should learn about how to use thermometer. This can be useful in your further studies also and in your day-to-day life also. If some people get ill in your house, you can help them out and you should know how to read a thermometer. So today we have discussed about measuring of temperature. There are two units of measurement of temperature. One is Fahrenheit and one is Celsius, right? In laboratory thermometer, this scale is only used. Then we have seen how we can use thermometer, right? So with this we end our session. Thank you and have a nice day.